द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। हमारे देश में हिजाब का किस तरीके से विरोध हुआ, यह आप सबने देखा, लेकिन ब्रिटिश एयरवेज ने जो 20 साल बाद अपने एयर होस्टेस की ड्रेस लॉन्च की है, उसमें हिजाब को जगह दी है। अब इन लोगों को चिटमिटी जरूर लग जाएगी, क्योंकि ये लोग धर्म के अनुसार नहीं चलते हैं, बल्कि धर्म के अनुसार लोगों को प्रताड़ित करने की कोशिश करते हैं। धर्म वाक्य ये लोग जानते ही नहीं है, ये सिर्फ विवाद पैदा करने की स्थिति करते हैं। लेकिन अब आप समझिए किस तरीके से ब्रिटिश एयरवेज ने 20 साल बाद लॉन्च किए स्टाफ की नई यूनिफॉर्म, हिजाब और जंप सूट को भी शामिल किया गया है। खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले सवाल बहुत बड़ा है कि आखिरकार क्यों वो लोग जो हमेशा विवाद खड़ा करने की स्थिति में रहते हैं, वो लोग निशाना बनाने की कोशिश करते हैं हर उस वक्त में, हर उस दौर में जहां पर अल्पसंख्यक कुछ भी पहनते हैं, कुछ भी होता है, चाहे वह हिजाब की बात हो या और बात हो। उमर अब्बास हयात ने यही चीज ट्वीट की है कि नाउ अब सनातनीज, जो सनातनी है इन द यूके एंड मतलब ऑब्लिक इंडिया, विल वांट टू वियर देयर सैफ्रॉन गमछा इन फ्लाइट्स। क्या ये लोग जो सनातनी हैं, ये लोग अब भारत या ब्रिटेन की फ्लाइट में अपना भगवा गमछा पहनेंगे या नहीं पहनेंगे? सवाल पूछा है, ये सवाल खड़ा किया है। और सवाल इसलिए खड़ा किया है क्योंकि हर जगह ये लोग गमछा पहनकर पहुंच जाते, बवाल करने लगते हैं। अब जरा खबर पर आते हैं, खबर आपको बताते हैं खबर आखिरकार क्या है। दरअसल कलेक्शन में पुरुषों के लिए 3 पीस सूट, जिसमें स्लिम फिट स्टाइल पैंट शामिल है, ये जो नई ड्रेस लॉन्च की गई है। वहीं महिलाओं के लिए स्कर्ट और पैंट के विकल्पों के साथ साथ एक मॉडर्न जंपसूट भी शामिल हो गया है, जो पहली बार किसी एयरलाइन में होगा। इसके साथ ही दुनिया भर की फ्लाइटों में ध्यान रखते हुए ट्यूनिक और हिजाब का विकल्प भी बनाया गया है कि हिजाब भी वहां पर महिलाएं पहन सकती हैं जो एयर होस्टेस हैं। एयर होस्टेस ज्यादातर महिलाएं ही होती हैं, वो पहन सकती हैं। दरअसल ब्रिटिश फैशन डिजाइनर और टेल ओजवाल्ट बोटिंग ओबीडी ने इसे डिजाइन किया है, जिसे एयरलाइन के 30,000 से अधिक स्टाफ पहनेगा। बताया गया है कि ब्रिटिश एयरवेज के 1500 से अधिक सहयोगियों ने पिछले 4 वर्षों में हवा और जमीन पर गुप्त परीक्षणों के साथ नई यूनिफॉर्म के डिजाइन करने में मदद की है। बोटिंग ने एयरलाइन के लोगों से उड़ान के अनुभव से प्रेरणा लेते हुए यूनिफॉर्म के लिए अद्वितीय बेस्पोक कपड़े और डिजाइन तैयार किए हैं। जो डिजाइन है ये बेस्पोक कपड़ों से तैयार किए गए हैं, जिसके बाद ब्रिटिश एयरवेज ने आज यूनिफॉर्म लॉन्च कर दी है। यूनिफॉर्म ब्रिटिश एयरवेज चेयरमैन और सीईओ सीन डॉयल ने बताया कि हमारी यूनिफॉर्म हमारे ब्रांड का एक प्रतिष्ठित प्रतिनिधित्व है। यह कुछ ऐसा है जो हमें हमारे भविष्य में ले जाएगा, आधुनिक ब्रिटेन का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करेगा और कस्टमर के लिए विशेष ब्रिटिश मूल सेवा प्रदान करने में हमारी मदद करेगा। शुरू से ही ये हमारे लोगों के बारे में रहा है। हम एक सम्मान कलेक्शन बनाना चाहते हैं। समान मतलब एक समान कलेक्शन होना चाहिए जिसे पहनने में हमारे लोग गर्व महसूस करें, और 1500 से अधिक सहयोगियों की मदद से हमें विश्वास है कि इसे हमने पूरा कर लिया है। तो बाकायदे ये बात जो है कही गई है, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा कलेक्शन तैयार किया था। कलेक्शन में क्या क्या है वो आपको बता देते हैं। कलेक्शन में 3 पीस सूट है पुरुषों के लिए, जिसमें स्लिम फिट स्टाइल पैंट शामिल है। वहीं महिलाओं के लिए स्कर्ट और पैंट के विकल्पों के साथ साथ एक मॉडर्न जंपसूट भी शामिल है, जो पहली बार किसी एयरलाइन में होगा। इसके साथ ही दुनिया भर की फ्लाइटों को ध्यान में रखते हुए ट्यूनिक और हिजाब का भी विकल्प बनाया गया है। यानी ट्यूनिक और हिजाब भी महिलाएं जो है, एयर होस्टेस जो है वो पहनेंगी। यह सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक ड्रेस उद्देश्य के लिए उपयुक्त एयरलाइन पिछले 6 महीनों में गुप्त टेस्टिंग की यूनिफॉर्म का परीक्षण कर रही है। पूरे यूरोप में कार्गो उड़ानों और केबिन फ्लाइट क्रू मेंबर्स मतलब जो है उनको देखते हुए ये सब चीजें तैयार की गई हैं। तो बताया जा रहा है कि एयरलाइन में इंजीनियर और ग्राउंड ऑपरेशंस एजेंट सबसे पहले स्प्रिंग 2023 के नई यूनिफॉर्म को पहनेंगे। सभी ब्रिटिश एयरवेज के केबिन क्रू, पायलट और चेक इन एजेंटों को समर 2023 में ये नई यूनिफॉर्म दी जाएगी। इसके साथ ही वे अपनी पुरानी यूनिफॉर्म को एयरलाइन को सौंप दी जाएगी, जिसे एयरलाइन द्वारा रिसाइकिल कर दिया जाएगा और खिलौने आदि बनाने के लिए दे दिया जाएगा। तो ये जो ड्रेसेस हैं वो अब दिखाई देंगे, हिजाब पहना जाएगा। अब सवाल यही है कि अब देखिए ब्रिटेन हिजाब के लिए अलाउ कर रहा है, लेकिन भारत में क्या है कि हिजाब पहनकर महिलाएं पढ़ाई नहीं कर सकती हैं, पढ़ने नहीं जा सकती हैं। किस तरीके से कर्नाटक में हिजाब को लेकर बवाल करीब 3-4 महीने तक चलता रहा, किस तरीके से सड़कों पर बवाल हिंदूवादी संगठनों द्वारा किया जाता रहा, मतलब एक तरीके से पूरी तरीके से टारगेटेड ये सब किया जाता रहा। अब अंदाजा लगाइए किस तरीके से महिलाओं को प्रताड़ना दी जा रही थी, किस तरीके से परेशान किया जा रहा था। यहां तक कि प्रोटेस्ट भी महिलाएं कर रही थी, कुछ के ऊपर तो मुकदमा भी लिखा जा रहा था, ये सब चीजें हो रही थी। लेकिन आप देखिए कि ब्रिटेन में हिजाब पहना जा रहा है, और वो भी फ्लाइट्स में हिजाब को अनुमति दे दी गई है।
अब देखिए उमर अब्बास हयात ने यही चीजें लिखी हैं कि नाउ सनातनीज, जो अब सनातनीज जो है, क्या यूके इंडिया विल वांट टू वेयर देयर सैफरॉन गमछा इन फ्लाइट्स, क्या वो अपना जो है भगवा गमछा लेकर वो फ्लाइट में चढ़ेंगे, फ्लाइट में पहनेंगे? ये सवाल भी पूछ लिया गया। तो लोगों का रिएक्शंस भी इस पे आ रहा है कि किस तरीके से जो है किया जा रहा है, कि क्या लगता है अब इसका भी बाइकआउट करने के लिए लोग आगे आ जाएंगे कि एयरवेज ने जो ड्रेस लॉन्च किए इसका भी बाइकआउट ये लोग करेंगे, हैशटैग बाइकआउट चलाएंगे, हिजाब देखिए हिजाब पहना है, जैसे हिजाब का ये लोग बाइकआउट कर रहे थे। कई बच्चियों की पढ़ाई बीच में रुक गई, वो पेपर नहीं दे पाई हैं, वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई हैं, इस तरह से हिजाब को टारगेट किया गया। लेकिन हिजाब पहने लड़कियों ने इतिहास भी रचा है, ये भी हमने आपको खबर दिखाई है। और भारत की रहने वाली महिला ने किस तरीके से यूके में ही आपने देखा कि प्रेसिडेंट का चुनाव जीता था, और किस तरीके से हिजाब पहने लड़की ने, मुस्लिम लड़की ने रेस भी जीती, घुड़सवारी भी की। तो हिजाब पहनकर इतिहास रचने वाली कई ऐसी महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं हैं, जिनका नाम रोशन, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है। लेकिन हिजाब को लेकर ये जो हिंदूवादी संगठनों की जो ये विचारधारा है, जो भगवा गमछा ओढ़कर बवाल करते हैं, ये जो ट्वीट आया इसीलिए आया क्योंकि जब हिजाब पहनकर लड़कियों को रोका गया और लड़कियों ने कहा कि क्यों रोका जा रहा है, ये तो हमारे धर्म के अनुसार वाजिब चीज़ें हैं, ये आर्टिकल 25 हमको इस बात की अनुमति देता है कि हम हिजाब पहन सकते हैं। जब हिजाब पहनकर जा रही थी तो देखा आपने हिंदूवादी संगठनों ने, जो हिंदू घर के लड़के लड़कियां थी, उन्होंने कैसे जो है भगवा गमछा पहना दिया था, कैसे भगवा मुकुट पहना दिया था कि जाओ तुम भी पूरी तरीके से बवाल करो। तो वही चीज़ें यहाँ पर वो कटाक्ष के जरिए कही जा रही हैं कि अब वो क्या लोग, वो भी लोग गमछा पहन के जाएंगे फ्लाइट्स में? क्या भारत में जो है, जो एयरलाइंस हैं जो वहाँ पर हैं, वहाँ पर भगवा पहनने के लिए कहा जाएगा, जब भगवा कपड़ा डाल लो, भगवा गमछा डाल लो, भगवा गमछा करके फ्लाइट में चढ़ जाओ, ऐसा किया जाएगा क्या? ये सवाल पूछने की कोशिश की है, और ये सवाल कटाक्ष के तौर पर ही है कि जब हिजाब पहनकर लड़कियां पढ़ने जा रही थी तब कर्नाटक में हिंदूवादी संगठनों ने हिंदू लड़के लड़कियां जो पढ़ने जा रहे थे उनके सर पर वो भगवा वाला वो मुकुट लगा दिया था, भगवा गमछा डाल दिया था गले में, वो सब रैलियां निकाल रहे थे, ये सब कर रहे थे। इसका कोई मकसद नहीं था, इसका मकसद सिर्फ इतना था कि विरोध करना है कैसे भी करके, और विरोध करने के लिए ये सब कुछ किया गया, विरोध करने के लिए पूरा खाका तैयार किया गया, उसी अनुसार काम किया गया। आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से जो है टारगेटेड ये सब किया जाता है, और इसीलिए ये ट्वीट्स, ये रिएक्शंस इसीलिए सामने आ रहे हैं, इसीलिए लोग कहते हैं कि भैया हिजाब तो वहां पर पहनना कोई दिक्कत नहीं, वहां तो बताइए फ्लाइट्स में कह दिया गया कि हिजाब पहनना है, वहां पर महिलाएं अब हिजाब पहनकर मतलब चलेंगी उसमें और आपको दिखाई देंगी एयरवेज में। तो क्या भारत में भी ऐसा होगा? क्या भारत में भी इस तरीके की चीज़ें दिखाई देंगी? क्या भारत में भी जो है भगवा को पहनकर दिखाई देंगे? ये सवाल इसीलिए पूछा गया है क्योंकि ये लोग जहाँ जहाँ हिजाब होता है वहाँ भगवा पहन के उत्पात मचाना शुरू कर देते हैं, चाहे वो कर्नाटक रहा हो, चाहे अन्य जगहों पर रहा हो। ये भगवा गमछा ओढ़ लेंगे तो अपने आप को संविधान, कानून, लोकतंत्र सबसे ऊपर समझने लगते हैं। इनको लगता है कि जो हम कहेंगे वही सर्वमान्य होगा, वह सर्वविदित होगा। कर्नाटक में भी कई बार इन्होंने बवाल किया, अन्य जगहों पर कर ही रहे हैं। किस तरीके से फिल्मों का विरोध कर रहे हैं, किस तरीके से फिल्म पठान का विरोध करने के लिए सड़क पर उतर के भगवा गमछा लेकर उतर रहे हैं, बवाल कर रहे हैं कि हम नहीं चलने देंगे, पोस्टर फाड़ रहे हैं, फलाना ढिमकाना कर रहे हैं। ये सब एक विवाद की स्थिति उत्पन्न करने की बात होती है और कुछ नहीं है। लेकिन इन लोगों को मिर्ची जरूर लगी होगी कि एयरवेज ने हिजाब को अनुमति दे दी कि हिजाब पहने, लेकिन भगवा गमछे को अनुमति नहीं दी है। शायद इसीलिए रिएक्शन आया है कि क्या भारत में ये लोग भगवा गमछा पहनकर या फिर यूके में भगवा गमछा पहनकर घूमेंगे फ्लाइट में। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।